नमस्कार साथियों ड्राइंग टीचर की भर्ती के लिए फाइनल आंसर की आ चुकी है और लगभग सभी कैंडिडेट्स ने अपने मार्क्स को देख लिया है कि कितने मार्क्स उनके और बढ़े हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि आंसर की का क्या अर्थ है, क्या ग्रेस मार्क्स इसमें मिलेंगे या टोटल मार्क्स को ही कम कर दिया जाएगा, या जो हमारी मिनिमम परसेंटेज है वो कैसे कैलकुलेट होगी, आपकी मेरिट लिस्ट पे क्या असर पड़ेगा, और जो क्वेश्चन 4 दिए गए हैं क्या उनको डिलीट कर दिया जाएगा या उनके बदले मार्क्स किया जाएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि हमारे कमेंट्स में आए हैं, ग्रुप्स में शेयर किए जा रहे हैं, तो उनके ऊपर मैं यहाँ पे विस्तार से बात करूँगा। तो साथियों वीडियो हो सकती है थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन आपने पूरी वीडियो को अंत तक देखना है। लेकिन आपसे एक मुझे शिकवा ये है कि आप लगभग 2000 के करीब इस वीडियोस को देखते हैं, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करते। साथियों जैसे ही इसका डिस्क्रिप्शन में चेक करता हूं तो वहां पे बिल्कुल भी बहुत कम सब्सक्रिप्शन आपके आते हैं। तो प्लीज़ 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 इसको आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बिल्कुल जल्द से जल्द जानकारी मिले। आज आपकी आंसर की भी सबसे जल्दी जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी गई थी, तो सही जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो साथियों ये नोटिस आपका आ गया था आज HSSC के द्वारा, और यहाँ पर दोनों ही आंसर की जो कि 0121 और 1121 ये दो हमारे जो पेपर हुए थे उनकी फाइनल आंसर की आपकी आ गई है। तो सबसे पहले तो हम वे क्वेश्चंस देखते हैं जिनको कि सही माना। मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी और उसके जो क्वेश्चंस उठाए गए थे वो इसमें लिए गए हैं। ये क्वेश्चंस हमने पहले उठाया था कि कला व शिल्प डिजाइन में प्राय कौन से रंग प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि A, B, C और D चारों को ही HSSC ने सही मान लिया है। आप ये जो हमारा जो सेट है A का ये क्वेश्चन है, A का 6 नंबर है, तो यहाँ पर फिर से HSSC ने कुछ गड़बड़ कर दी है। तो अगर आप इसका आंसर चेक करें तो पहले जैविक और मटियाला इन्होंने सही किया था, लेकिन अब यहाँ पर डी इनमें से कोई भी नहीं को भी सही कर दिया। बट ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि A, B, C सही हो और D इनमें से कोई भी सही नहीं हो। लेकिन अब कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसके जो है ये क्वेश्चन ही पूरा डिलीट होना चाहिए, और हुआ है। HSSC ने इसके चारों पॉइंट्स को सही माना है। तो ये पहला क्वेश्चन था। अब जो दूसरा है हमारा, यहाँ पर देखिए लॉग का, इसके बारे में भी आपसे बात हुई थी और मैंने पहली वीडियो में जो कि ग्रेस मार्क्स के लिए बनाई गई थी उसमें भी इसके ऊपर उठाया था। तो यहाँ पे B और C दोनों को ही सही माना गया है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि क्या इस क्वेश्चन के जिसके B और C सही हैं उनको ही मार्क्स मिलेंगे या सभी को मार्क्स मिलेंगे। साथियों जैसा कि PTI भर्ती में हुआ था, उनके अगर एक से अधिक आंसर थे तो उन्होंने क्वेश्चन को ही कैंसिल कर दिया था और उसके बाद में सभी को वो मार्क्स मिले थे। तो यहाँ पर आपको पहले के भी और इसके भी सभी को मार्क्स मिलेंगे। अब जिसके पहले सही है तो उनके तो मार्क्स में कोई अंतर आएगा ही नहीं। अगर किसी ने पहले गलत कर रखा था और अब सही है तो उनके मार्क्स यहाँ पर बढ़ जाएंगे। तो मार्टिस लॉग और लिरम लॉग यहाँ पर इनका आंसर बिल्कुल सही था। अब यहाँ पर देखेंगे कि हिंदी भाषा स्वर, तो ये क्वेश्चंस तो बिल्कुल ही पहले ही दिन बता दिया था कि ये तो बिल्कुल ही कैंसिल होना है, क्योंकि दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर जो है वो साउंड के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कितना उसमें आवाज़ ज़्यादा आती है। तो जिसकी बोलने में 2 स्वरों की आवाज़ आती है तो वो दीर्घ स्वर होते हैं। तो उ और ए दोनों ही दीर्घ स्वर हैं। तो ये भी बिल्कुल कंफर्म किया हुआ था हमने। और इसके अलावा इंग्लिश के क्वेश्चंस भी कुछ लेके आए हुए थे, तो मैंने क्लियर मना कर दिया था कि वो इंग्लिश के क्वेश्चंस बिल्कुल सही हैं और उस पर कोई भी आंसर नहीं होगा। अब ये वेलवेट चित्रकारी कश्मीर में उत्पन्न हुई, अब इसका क्वेश्चन नंबर अलग है, शायद 43 है सेट ए में। अब ये काली नीली लाल और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो पहले नीला इसको माना गया था लेकिन अब इसको काला कर दिया है। तो यहाँ पर जिसने भी इसको
काला जिसका था उसको अब पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स के माइनस में, मतलब एक क्वेश्चन गलत हो गया तो मतलब उनके पहले 57 थे तो अब 56 हो गए हैं, कुछ के इससे बढ़ गए हैं। तो यहाँ पर मार्क्स में कुछ बदलाव इसके कारण होगा। तो साथियों अब देखिए कि ये जो क्वेश्चंस थे, ये 4 जो क्वेश्चंस इन्होंने दिए हैं उसमें से 3 जो क्वेश्चंस हैं वो तो सभी के ग्रेस मार्क्स के लिए दिए जाएंगे और देने चाहिए, क्योंकि पीटीआई में भी उसको ऐसे ही किया गया था। लेकिन जो ये वेलवेट का जो है कश्मीर वाला क्वेश्चन है, ये जिसका भी ऑप्शन हमारा ए अगर ठीक हो जाएगा तो उसको मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से कई बच्चों के अभी हमारा सर्वे भी चल रहा है और डिस्क्रिप्शन में आपको सर्वे लिंक भी मिल जाएगा। तो आप अपने मार्क्स के डिटेल ज़रूर भरें उसमें कि कितने आपके यहाँ पे क्वेश्चन सही हो गए हैं और कितने आपको अभी नए नंबर बढ़ गए हैं। तो उसको आप ज़रूर शेयर करें, उसमें आपकी कोई भी डिटेल शेयर नहीं की जाती, प्लीज़ आप उसको भरें, वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। तो अब बात ये थी कि क्या इससे दोबारा इंटरव्यू होगा। तो साथियों अब आप ये बताइए कि एचएससी को इतने दिन हो गए थे इसकी आंसर की को लिए हुए, तो क्या वो उसी के अनुसार से कैंडिडेट्स को नहीं बुलाएंगी। जी हाँ, ये उसको पहले ही पता था कि ये क्वेश्चंस हमने सही करने हैं, इसलिए उसने उनके आधार पर ही जो कैंडिडेट्स को बुलाया है। और इसलिए इंटरव्यू में जो मार्क्स का कोई भी अदला बदली या बढ़ने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि कैंडिडेट्स को अपने लेवल पे पता चल रहा है कि मार्क्स बढ़ गए, लेकिन एचएसएससी को पहले से ही पता था कि मार्क्स बढ़ गए हैं। अब इंटरव्यू इसमें इसके वजह से इंटरव्यू पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व तो फिर से सक्रिय हो गए हैं अपनी दलाली की दुकान को चलाने के लिए। तो यहाँ पर वो वकीलों के पास ले जाते हैं और भोले भाले कैंडिडेट्स को अपना शिकार बनाते हैं। काफ़ी दिन से वो तैयार कर रहे थे कि किस तरह से ग्रेस मार्क्स पर भी खेल खेला जाए, क्योंकि इंटरव्यू के नाम पर उनका खेल काफ़ी दिनों तक चल चुका था। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कितने मार्क्स यहाँ पर एक्स्ट्रा मिले हैं। तो साथियों उनके चक्कर में ना पड़े, और अभी आंसर की आ गई है तो अब ये अगला स्टेप है, अब आपका रिजल्ट का ही है, क्योंकि आंसर की का इंतज़ार हम सभी कर रहे थे। तो अब रिजल्ट में जैसे ही रिजल्ट आएगा तो वो भी डिटेल में आपको बताऊंगा। तो अब ये जो है हमारा यहाँ पे इंटरव्यू में अब कोई नहीं बुलाया जाएगा, हालांकि केसेस इसमें भी होंगे। तो केसेस के आधार पर अब जो भी केस करेगा उसको उसका मार्क्स दिया जाएगा, लेकिन जर्नलाइज अब यहाँ पर कोई भी यहाँ पर नहीं होगा। तो इंटरव्यू अब दोबारा से नहीं होंगे, केवल कोर्ट केस के माध्यम से जो बच्चे रह गए थे स्क्रैच के या दूसरे या जो चल रहे थे उनके ही अब इंटरव्यू होंगे। साथियों एक और बात बता दूं कि कुछ साथियों ने बताया था कि आज भी इंटरव्यू हुए हैं, तो आप भी बताइए कि ये क्या आपकी जानकार का किसी का आज इंटरव्यू हुआ है, क्योंकि हमें पहले ही पता चल रहा था कि आज इंटरव्यू होने हैं, ताकि कल एचएसएससी अच्छी तरह से अपना केस का जो डिसीजन सही तरीके से कर सके और जो एजी साहब हैं वहाँ पे मजबूती से केस को रख सके और रिजल्ट कल आ सके। तो ये जो चीज़ है ये होगी हमारी, इंटरव्यू दोबारा नहीं होगा। अब आंसर की दोबारा रिवाइज हो सकती है, वो भी नहीं होगी, क्योंकि एचएसएससी ने एक बार जो रिवीजन कर दिया, रिवाइज कर दिया, वो दोबारा से इसका रिवाइज नहीं करेगी। अब मेरिट के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा साथियों, देखिए मेरिट तो लगभग उतने ही रहेगी, बच्चों के मार्क्स कम ज़्यादा हो गए हैं, यहाँ पे किसी के कम हुए हैं किसी के ज़्यादा हुए हैं। तो पहले जिसके सही थे अब वो गलत हो गए हैं या गलत के सही हो गए, तो मार्क्स मेरिट मुझे नहीं लगता कि मेरिट इससे इंक्रीज होगी। आप अपनी राय ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। आप कंजूसी करते हैं, कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते, तो कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें और लाइक तुरंत कर दीजिए भाई, अभी अभी कर दीजिए। आप जितने देखते हैं तो मैं चाहता हूं कि हर कोई इसको लाइक करे, क्योंकि आपके काम की ही चीज़ें हैं ये। बहुत सारे यूट्यूबर्स भाई इसके लिए पीछे पड़े रहते हैं कि जैसे ही कुछ डले और आंसर हम तुरंत 10 वीडियो बना देते हैं, लेकिन मैं इसको अंत तक देखता हूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डिटेल्स हमारे पास हैं, कैसी राय है हमारे दोस्तों की, उसके बाद ही कोई वीडियो बनाने की कोशिश मैं करता हूँ। तो साथियों अब मेरिट के ऊपर इसका कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो मेरिट है वो लगभग उतार चढ़ाव में है। हाँ कुछ बच्चे ये भी कह रहे थे कि जो जो इंटरव्यू है
उसके लिए हमारे जो कैंडिडेट्स हैं फिर से केस करेंगे, लेकिन ऐसा उनको करने से कोई फ़ायदा नहीं है, उससे कोई भी फ़ायदा उनको नहीं होगा। तो आपके भी कोई क्वेश्चंस अगर रहते हैं तो वो ज़रूर बताएं। अब इसके अलावा भी बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चंस बताए थे कि जो कि कह रहे थे कि ये गलत है, लेकिन वो उनके लिए जो प्रूफ है वो नहीं प्रोवाइड कर पाए थे, इसलिए HSSC बगैर प्रूफ के नहीं मानता। और हमने भी काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे थे, यही वाले क्वेश्चंस वो ग्रुप्स में शेयर किए थे, उनके ऑथेंटिकेट NCERT की बुक्स के पेजेस, जो 7वीं क्लास का रुचिरा का था उसके पेजेस, और कुछ इंटरनेट की कटिंग। तो इसमें काफ़ी कोशिश किए थे और हमने काफ़ी बच्चों को भेजे थे कि ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ऑब्जेक्शन करे। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि कई बच्चों के 3 से 4 तक भी आंसर सही हो रहे हैं। जी हाँ, 3 से 4 क्वेश्चंस, और कई के 1-2 माइनस में भी गए हैं, मार्क्स मतलब कम हो गए हैं। लेकिन ये तो कुछ कह नहीं सकते कि किसका भला है किसका फ़ायदा है, ये रिज़ल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। अब कल के ऊपर जो हमारा केस है वो कल अच्छी तरह से होगा, और HSSC भी चाहती है, मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया था कि HSSC लगातार कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इस रिज़ल्ट को निकाल दे। साथियों, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कट ऑफ के ऊपर भी मांग रहे हैं कि जो ITI वाले जो बच्चे हैं वो कहाँ सर्वाइव करेंगे, उनका रिज़ल्ट तो बाद में आया है। तो साथियों, अब अगर एक केस अभी भी चल रहा है JBT टीचर का, जो कि 2012 की वैकेंसीज थी, और उनको निकाला क्यों जा रहा है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इसके बारे में। उनको निकाला इसीलिए जा रहा है क्योंकि जो अब उनको पता चला है कि पंजाब जो फॉर्म भरने की जो डेट थी उसके बाद में जो जम्मू कश्मीर का जो रिज़ल्ट था B.Ed करने वालों का वो बाद में आया था। तो अब आप ये बताइए कि जब 8 साल बाद उनको HSSC निकाल रही है, तो अभी जो बच्चे कट ऑफ डेट के बाद के पास आउट हैं, तो उनके साथ HSSC क्या करेगी। आप अपने सभी समझदार हैं तो राय ज़रूर दें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब इतने भी बच्चे नहीं हैं कि मैं आप सभी को एक एक बात इसके पीछे बताऊं। तो ये जो क्वेश्चंस थे लगभग मैंने इसमें उठा लिए हैं, जो कि क्वेश्चंस आए हुए थे। अब ग्रेस मार्क्स पे ऊपर और कोई टॉपिक आपका नहीं बचा है, लगभग यही क्वेश्चंस थे। इसके अलावा जो दूसरा सेट था उसके भी कुछ क्वेश्चंस सही हुए हैं, तो वो भाई भी उसको देख लें। अगर कोई बच्चा अभी भी बच गया है तो अपने दोस्तों में शेयर कर दें वीडियो, ताकि वो HSSC की साइट पर जा कर के उसका जो आंसर है वो देख सके और अपने मार्क्स को चेक कर सके। तो साथियों, ये लगभग वीडियो आपकी अब ख़त्म होने वाली है, और आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दें। आप किस टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दें, ताकि आपको फिर से मैं आकर के रूबरू हो सकूं और आपका ही आंसर मैं दे सकूं। तो साथियों, ये ड्राइंग टीचर्स के लिए ही है, आप इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक करने में कोताही ना बरतें। थैंक यू।